दोस्तों ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। अगर मान लो आपको थ्योरी नहीं आती फिर भी आपने इन क्वेश्चंस को खाली याद भी कर लिया, आप पेपर में धूम मचा दोगे। बस ईमानदारी से सुनो और मजा आ जाएगा भाई, बहुत गजब गजब बातें हैं। देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है कंपाउंड्स में ना कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। अगर 2 सिग्मा है तो sp होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको ना सिग्मा काउंट करना है। सिग्मा क्या होता है? बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा, वेट करो। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड 2 होगा तो जो HBD होगा, HBD का मतलब है मेरा हाइब्रिडाइजेशन, वो sp होगा। सिग्मा 3 होगा तो sp2, सिग्मा 4 होगा तो sp3। अब दोस्तों अब ये सिग्मा क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो दोस्तों, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे हमने कहा देखो ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड में ना हमेशा ओनली वन सिग्मा, इसके अंदर एक सिग्मा होता है। यानी इसके अंदर भी एक सिग्मा है और इसके अंदर भी एक सिग्मा है। अब देखिए अगर दो में से मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल में से एक सिग्मा है तो एक पाई होगा, और इस ट्रिपल बॉन्ड में अगर एक सिग्मा है तो 2 पाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। सिग्मा 2 तो sp होगी हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा 3 तो sp2, सिग्मा 4 तो sp3। अभी मैं करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। अब अगर कोई बॉन्ड सिंगल है तो ये वाला आप सिग्मा ही मान के चलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है आपका सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ट्रिपल में भी एक सिग्मा, यानी सिग्मा एक ही होता है। अब इन क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं। आपको पहले क्या करना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन जाननी है तो आपको सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, CH2 वाले क्वेश्चन को पकड़ता हूं। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CO। तो CH2 को ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O को मैं ऊपर लगा रहा हूं, CH2C डबल बॉन्ड O। अब देखिए मुझसे कार्बन की बात करी गई है, कार्बन की, तो मुझे सिर्फ कार्बन से मतलब है। तो मैं पहले इस कार्बन को देखने जा रहा हूं, इस कार्बन को। तो इस कार्बन के ये वाला बॉन्ड है सिग्मा, ये वाला बॉन्ड भी है सिग्मा, और डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड होगा सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा है। यानी दोस्तों डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा ना। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के 3 सिग्मा है। अगर इस कार्बन के 3 सिग्मा है तो ये कार्बन sp2 है, तो हम बोलेंगे इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 मित्रों। लेकिन इसके अंदर एक सेकंड रुको, हाँ तो ठीक है। देखो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की अगर हम बात करें, ऊपर है डबल, तो डबल में होता है एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, और इस कार्बन का इधर भी पीछे भी डबल है, तो यहां भी एक सिग्मा होगा। क्या होगा? एक सिग्मा। तो इस कार्बन के दोनों ही साइड डबल बॉन्ड है तो एक एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा का मतलब होगा 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा का मतलब अगर सिग्मा 2 हो तो sp होगा। इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना है। कार्बन की क्या निकालनी है हमें? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर एक कार्बन sp है और दूसरा कार्बन है sp2। अगर रैंडमली चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, C6H6। जरा मैं C6H6 के बारे में बताऊं तो देखिए दोस्तों यहां पर C6 और H6 को आप नहीं समझ पाएंगे। यहां पर C6 और H6 को हम प्यार से बेंजीन का नाम देते हैं। C6H6 बेंजीन है, इसको प्यार से हम बेंजीन कहते हैं। ये जो दोस्तों बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इस बेंजीन में हमसे कह रहा है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसका चौथा बॉन्ड कहां है? तो चौथा बॉन्ड खुद से मानना है हाइड्रोजन को। यानी कि अगर ये वाला भी कार्बन है तो इसका भी एक हाइड्रोजन बाहर निकला होगा। यानी हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है ऑटोमेटिक ही, ये आपको ध्यान रखना, तभी तो ये बनेगा C6 एंड H6। नहीं समझे? 6 हाइड्रोजन हो गए। यानी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यहां पर हर कोने पे कार्बन होता है, हर कोने पे कार्बन होता है, ये कार्बन है। अब हम कार्बन की सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है,
और इन डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहां है, 3 सिग्मा। सभी कार्बन के 3-3 सिग्मा ही होंगे। 3 सिग्मा का मतलब है यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी दोस्तों हमने क्या सीखा है कि हम किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बना के उसका इजीली काउंटिंग कर सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। कई लोग बोलेंगे सर हमें डायग्राम बनाना नहीं आता। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता तो आपको मेरे डीप लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर पढ़ाया है। मैं अभी तो इतनी सहायता कर सकता हूं ना मैं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, 2-3 क्वेश्चन करा दूं, बाकी क्वेश्चन तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप इसको चाहे तो 2 सेकंड में कॉन्सेप्ट्स को नोट कर सकते हो। जो बच्चे मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं प्लीज कमेंट में ऑल क्लियर लिख दो। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन देख लो, अगर करके नहीं लाओगे ना होमवर्क तो फेल हो जाओगे 11th में, ध्यान रखना। क्वेश्चन है इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे हम बता रहे थे ना ऊपर कि ये सिग्मा है ये पाई बॉन्ड है, तो आपको बताना है। एक क्वेश्चन इसका मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो मान लो मैंने किसी एक क्वेश्चन को पकड़ लिया, मैं किसको पकड़ू बताओ, किसको पकड़ू, जो उसको बोलोगे उसको पकड़ लूंगा। चलो सी, हाँ लास्ट वाले को पकड़ लू। ये देखो इसको पकड़ रहा हूं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच 3। ये खोल के कैसे लिखते हैं मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया। देखो आपको खोल के लिखना आना चाहिए। कार्बन के बगल में ऑक्सीजन होगा ना तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होगा। फिर एन है, एच लटका दिया, लास्ट में CH3। ये खोलना मैंने सिखा दिया है, खोलना लेक्चर में सिखाया है। मेरी बात समझे। अब इसमें आपसे बोला है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। तो देखो यहां पर एक सिग्मा है, यहां भी एक सिग्मा है, यहां पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, समझे। फिर ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब प्लीज एक मैंने करके दिखाया, आप डायग्राम बनाना सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर नहीं आ रहा है डायग्राम बनाने तो आप इंटरनेट का सहारा लो, आप गूगल पे इनके आंसर्स को देखो, डायग्राम बनाना सीखो, प्रैक्टिस करो। ये तो आपके ऊपर ही है ना दोस्तों, ये आपके नीचे है। चलिए, ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है जो कि आपके IUPAC नेम के ऊपर है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को देख के ना बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं यार क्या हो गया। तो बड़ा सिंपल बता रहा हूं, देखो आप इसको पकड़ो, फील करो पहले, ये है बेंजीन। ध्यान दो, इसको सीधा करो, जो टेढ़ा है तो सीधा करो, टेढ़े को। ये बेंजीन है, बेंजीन के बाद एक कार्बन ये रहा, देखो बेंजीन के बाद पहला कार्बन ये रहा। ये जो कोना है ना कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन बना दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और CH3 बीच में होता है CH2, ये CH2। तो बेसिकली ये क्या है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये बेंजीन है और ये ना साइड में लगा हुआ है 3 कार्बन, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल और ये क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपाइल बेंजीन, कि भैया प्रोपाइल और बेंजीन दोनों साथ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, ठीक है, प्रोपाइल बेंजीन, ये मेन है ना यहाँ पे। चलो अब ध्यान दीजिए, इसका नाम याद कर लीजिए, प्रोपाइल बेंजीन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ये देखने में ही खतरनाक सा लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे फील करना है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो ऐसा कुछ है, देखो CH3 CH2 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 CN और ऊपर एक CH3, ठीक है ना। आपको ये बनाते कैसे है ये मैं सिखा चुका हूं लेक्चर्स में, अभी मेरा काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना सिर्फ। तो इसको मैंने थोड़ा खोल के लिखा। अब मुझे इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन के बारे में पता करना है। तो दोस्तों अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को पता करूं तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होने वाला है, जिसके अंदर मैंने CN को लिया है। CN एक फंक्शनल ग्रुप है। तो दोस्तों काउंटिंग हमें यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद फंक्शनल ग्रुप को हम पहला नंबर देने का ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या हो रहा है समझिएगा, हमारे पास 5 कार्बन है और उसके तीसरे पर मिथाइल है। तो ये जगह 3 मिथाइल पेंटेन, और ये पता है क्या आपको, पता है CN, इसे नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइट, 1 पे नाइट्राइट, 1 पे नाइट्राइट, 1 नाइट्राइट, 1 नाइट्राइट आप लिख सकते हो, पेंटेन 1 नाइट्राइट। डन एवरीवन। अब देखो बाकी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूं कि आप प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आपको सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे देखो ये मैं ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, अजीब सा लिख दिया मैंने, ठीक कर देता हूं। 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन में ई भी आता है, भूल गया क्या। 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइट, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट लिखवाया ना। एल क्यों लिखवाऊंगा, उनके गलत, तुम्हारा अलग लिखवाऊंगा क्या। ई भी होता है पेंटेन में, मैंने ई मिस कर दिया था। तो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइट, 1 को गायब भी कर सकते हो आप, 1 को नहीं लिखते हम कई बार, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर 1 लिख दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझे मेरी बात को।
तो आपको ना क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको इन क्वेश्चन को ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करना है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे होगा काम। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की मुझे सॉल्यूशन करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये हर कोना मेरा कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। तो मैं एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर ये जो तीसरा कार्बन है यहां से एक बार क्लोरीन है और एक बार ब्रोमीन है। अब मैं इसको कैसे तोड़ करूंगा, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH3। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो यही सबसे लॉन्गेस्ट है। देखो सबसे लंबा तो यही है, सीधा जो चल रहा है ये लॉन्गेस्ट है। अब मैं काउंटिंग किधर से करूंगा, काउंटिंग मैं इधर से करूंगा क्योंकि यहां से क्लोरीन ब्रोमीन पास कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 3 पे ब्रोमो और 3 पे क्लोरो, तो 3 ब्रोमो, 3 पर ही ब्रोमो है, 3 पे ही क्लोरो है। पहले बी क्यों लिखा, अल्फाबेट के अनुसार, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, क्या ये हेप्टेन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको आईयूपीएससी ने बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने अपने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया है, और अलग से भी मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिया है आईयूपीएससी नेमिंग का ट्रिक के साथ, आप वहां से फॉलो अप कर सकते हो। पर मैं आपको कुछ कुछ कराऊंगा, आप बाकी खुद भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, करो फटाफट। प्यारे बच्चों, फिर ये हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। देखिए अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से, तो इसको और इसको देखो, डायग्राम बनाओ। हमने बनाया इसका CH2 ऑक्सीजन माइनस, और यहां पर बनाया हमने NO2, और यहां पर क्या है ये CH3 CH2O माइनस। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूं, जब भी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, देखिए एक वर्ड समझिएगा डिस्पर्स। मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ड को समझिए डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है गायब। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज गायब हो रहा है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब कहीं पर, क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज, अगर आपका नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाए, डिस्पर्स मतलब गायब हो जाए, फैल जाए, डिस्पर्सन समझते हो, डिस्पर्सन, डिस्पर्स हो जाए, डिफ्यूज सुना है, डिफ्यूज वर्ड, वैसा ये कुछ। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो, डिस्पर्स मतलब गायब होना, कम होना, तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेरे मित्रों यहां पर इसके ऊपर भी नेगेटिव है और इसके ऊपर भी नेगेटिव है, लेकिन NO2 के बारे में आप जानते होंगे, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। NO2 अप्लाइज माइनस आई इफेक्ट, तो NO2 क्या शो करता है, NO2 शोज माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ध्यान देना। अब दोस्तों अब लॉजिकली बात करते हैं, अगर ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा NO2 तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन खींच के, अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहां का नेगेटिव गायब हो जाएगा। नेगेटिव क्यों आता है बताओ, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन को छीन लूंगा तो इसका नेगेटिव क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। NO2 shows माइनस आई इफेक्ट which leads to dispersion of negative charge, hence more stable। अगर किसी का डिस्पर्सन होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, गायब होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। पर यहां पर NO2 नहीं है तो नेगेटिव चार्ज बरकरार रहेगा, और नेगेटिव चार्ज बरकरार रहेगा तो ये स्टेबल नहीं हो। याद है आप लोगों को, मैंने 4-5 लाइनें लिखवाई थी जब पढ़ाया था कि मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, याद है। तो ये सब चीजें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैंने बता दिया है। आप नोट कीजिए, ये एक गजब का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। मेरे प्यारे बच्चों अपने पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये हम थियोरीज में पढ़ते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ चुके, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट व्हिच अराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हमें इसकी बात नहीं करनी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये सब छोड़ दो, क्वेश्चन ये है, यहां से सब कट जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं हमें पढ़ना है, ये सब छोड़ दो। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यह ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है, इसके पीछे क्या रीजन है।
इसके पीछे हम ना कोई भी रीजन दे सकते हैं, कोई भी रीजन। लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कह रहा है देखो, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लिखा है विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब एसिडिटी के लिए हमने, आपको याद होगा, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा था। हम लोगों ने बच्चों को यह समझाया था, अगर आपको याद हो। देखो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको थ्योरी पहले से आनी चाहिए, जो मैंने पढ़ा रखी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मतलब है इसका, कि कहीं पर अगर माइनस आई इफेक्ट होगा, अब कई लोग भूल गए होंगे माइनस आई किसे कहते हैं। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचना। और ये जो इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं हमारे NO2 हो गया, आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो जब भी माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अब लॉजिकली देखिए, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये वाला इधर देखिए। और एक और चीज हमने पढ़ा था, पता है क्या? अगर कहीं पर प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, एसिडिक कम होगा। तो कहीं पर प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक कम होगा, आपस में इनवर्सली होते। अब तुम बोलोगे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? तो प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। कौन इलेक्ट्रॉन देता है? CH3 वाले, CH3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और माइनस डायरेक्टली। तो यहां क्वेश्चन ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, और विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, किस इफेक्ट से आप इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर पाओगे। ये जो ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर क्या है, मैं समझाता हूं आपको। ये जो ऑर्डर है ये है, देखिए यहां पर कार्बन दिख रहा होगा, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहां पर है 3 बार Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। अब कह रहा है देखो, यहां पर 2 Cl है, यहां पर 1 Cl है, और कह रहा है 3 Cl वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा क्या है? वो तो सिंपल सी बात है, हमारा जो क्लोरीन होता है वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो यहां पर 3 जगह से माइनस आई इफेक्ट है, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं दोस्तों, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं। अगर कोई माइनस इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो हम बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे भाई, यहां पर है मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर माइनस आई इफेक्ट। यहां पर ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, 3 क्लोरीन है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है ये। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला सबसे कम एसिडिक है। अब ये सबसे कम एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहां पर पता है कौन सा इफेक्ट है? देखो यहां पर CH3 वाला इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? और आपको पता है CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और जहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। तो हम बोलेंगे देखो यार, यहां पर अगर ईमानदारी से देखोगे ना, तो यहां पर 3 CH3 है, और यहां पर 1 CH3 है, और यहां पर कितने हैं? 2। तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट कहां पर है? यहां पर। तो अगर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां पर है, प्लस आई, तो सबसे ज्यादा प्लस वहां पर होगा, तो एसिडिक सबसे कम होगा। तो ये सबसे कम एसिडिक क्यों है? तो हम रीजन लिखेंगे, इट इज लेस एसिडिक। रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट। क्या है? प्लस आई इफेक्ट। यानी ऊपर वाला ये बंदा ज्यादा एसिडिक है माइनस आई की वजह से, और ये सबसे कम एसिडिक है प्लस आई की वजह से। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। 10 मनुखी हो गया। चलिए दोस्तों, क्या लिखा है देखो ध्यान से। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहली बात तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए ये जो कार्बोकटाइन होता है ना, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ये ध्यान रखना, ऑफ कार्बोकटाइन। जो हमारे कार्बोकटाइन होते हैं वो प्लस आई पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। मोर इज द प्लस आई, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब मेरे दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। तो ये कार्बन है और इसके बगल में एक CH2 है जिसपे पॉजिटिव है, और इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए, 3 CH3 जुड़े हुए दोस्तों। अब लॉजिकली बात करते हैं। अब यहां पर ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है, और उसके बगल में है 3 CH3, 3 CH3, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये है CH2 पॉजिटिव, और इसके बगल में है CH3 CH2, ठीक है। और डी वाला क्वेश्चन क्या है? डी वाला देखते हैं। डी वाला ये है CH3 CH CH2 CH3 पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी थ्योरीज में क्या पढ़ाया है? मैंने अपनी थ्योरीज में पढ़ाया है कि जो कार्बोकटाइन्स होते हैं उसमें 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है, फिर दोस्तों 1 डिग्री वाला स्टेबल होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हम कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री।
अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है वो डायरेक्टली, वर्ड को ध्यान देना, डायरेक्टली 3 से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री वाला है, इसीलिए आपका बी नंबर का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो आंसर है हमारा ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और डिग्री कैसे पता लगाते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है। जैसे देखो ये वाला जो कार्बन है ये पॉजिटिव है, पर डायरेक्टली सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली सिर्फ, तो ये वाला 1 डिग्री ही होगा। अब ये वाला जो कार्बन का पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, इस कार्बन का जो पॉजिटिव है वो भी डायरेक्टली सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री। ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है डायरेक्टली आगे और पीछे 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री होगा। यानी सबसे ज्यादा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इतना हमें ऑर्डर तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो हमने ये बोला। अब मैं वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन ये है CH2 पॉजिटिव, ये भी एक कार्बोकेटाइन होता है, क्या होता है, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ना, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इसका नाम होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये भी स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई नीचे से होती है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये वर्ड आप याद रखना, कभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देख रहे हो जो भी हमने पढ़ा है सब अप्लाई हो रहा है, यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, सब अप्लाई होता है। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हैं, फिर भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं। जैसे लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए पहले। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये आदमी है, बैंक में जॉब करता है, बैंक में, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी नजर है बगल में, इसकी नजर कहां है, ये नोट इधर गिन रहा है, देख उसको रहा है, नहीं समझ मेरी बात को। तो मैनेजर सोचता है, मैनेजर यार इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसको वहां से साइड कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, साइड करना। सब्स्टिट्यूट मतलब साइड करना। तो हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक प्रकार से साइड करना या ऐड होना या जुड़ना, कि कोई जाके जुड़ गया। अब ये कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन क्या है, ये बेंजीन, और यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि बेंजीन के हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, बेंजीन के हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है। यानी CH3 को अगर जाना है तो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उस हाइड्रोजन को जाके क्या कर दिया इसने, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब खुद जाके लग गया, उसको बोला चल तेरी बुआ की मौसी, ऐसा कुछ, समझे नहीं। तो इस बात को समझो आप, ये CH3 यहां लग गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, ये समझे। तो अगली बार से ऐसे नहीं देखना है, समझ आई बात, ठीक है। अगर भाई तुम्हें पसंद है तो घर वालों के साथ रिश्ता लेके जाओ, तुम डेली इसको घूरोगे, परेशान करोगे, हैरेस करोगे, जॉब भी गई, कैरेक्टर भी गया, बुद्धू। सबसे अच्छा नाम था ओमनी वैन, बुद्धू। अरे मजाक करो भाई, मजाक कर रहा हूं भाई, ये संगम में रहता है, इसका भरोसा नहीं है। कॉल कर रहा है घर से निकलते दोस्त को, ले आओ ओमनी वैन विथ क्लोरोफॉर्म, आज मैं फॉर्म में हूं, चलो देखो, ध्यान दो, देखो तो स्कूल में लड़ाई देखते तुम कैसे होती है, मैंने एक बार बताया था स्कूल में लड़ाई कैसे होती है, मैं बताता हूँ, बड़ा मजा आता था। जैसे कि मान लो 2 लोग हैं, उनमें थोड़ी सी बहस चल रही है, इन दोनों में मान लो बहस चल रही है, हमारे टाइम ऐसे होता था, हमारे टाइम पे मैंने पहले भी एक बार बताया था। जैसे मान लो इन दोनों में बहस चल रही है ना, तो मैं इसके पास जाऊंगा, बोलूंगा ओए वो बाप पे आ गया, ऐसे बाप पे आ गया, बाप पे, फिर ये बोलेगा चल कोई नहीं छोड़। मैं बोलूंगा देख भाई आपस की बात अलग होती है, लेकिन बाप पे आ गया, ये तो गलत बात है, उसने गलत कर दिया। तो ये जाके बोलेगा तू मेरे बाप पे कैसे आया, फिर ये उसकी बाप या कहीं पे चले जाएगा, तो बगल से उधर से जाके, या कोई बोलेगा उसको भाई तूने बोला एक बार, तूने बाप बोली, बाप तक की बात तो ठीक है,
वो देख बहन माँ को ले आया बीच में। फिर ऐसे करते 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 दोनों ने, और फिर वो बैठ के देख रहे, यही चलता है। नहीं तो बाप पे कैसे आया बताओ? तो ऐसे तो होता है। चलो कहानी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखिए अगला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर समझिएगा CH3Cl है, और मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को, जैसे ये OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, मैं इस न्यूक्लियोफाइल को लाके यहां लगा दूंगा, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये खड़े होकर घूर रहा था ना, तो मैनेजर ने OH माइनस को लगा दिया, इसको भगा दिया, तो ये हो गया CH3OH, और ये Cl माइनस निकल गया। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है एलिमिनेशन का, जैसे ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे मैंने कहा कहीं पर कहीं पर CH2Cl है, अब इसमें ना ये हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ने वाले हैं वैसे, बीटा एलिमिनेशन करके। अगर इसमें हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं ना, पता क्या होता है, ये Cl भाग जाता है और यहां से H भी भाग जाता है, तो ये बन जाता है CH2, और यहां भी CH2, क्योंकि ये Cl और ये H, यहां का एक H भाग गया, तो इनके बीच में आता है डबल बॉन्ड। तो बोलते हैं कि Cl और H निकल गए, एलिमिनेट ही हो गए, इसे एलिमिनेशन बोलते हैं। वैसे आपका एडिशन रिएक्शन भी होता है। क्या बोला मैंने, एडिशन रिएक्शन भी होता है, तो हम पढ़ेंगे मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये सब हाइड्रोकार्बन में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। कभी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, कभी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, कभी चीजें एलिमिनेट होगी, कभी चीजें ऐड होगी। तो आपको बोला है द रिएक्शन दिया हुआ है, बताओ ये कौन से टाइप का है। तो साफ दिख रहा है कि यहां पर ये OH माइनस है, K प्लस एंड OH माइनस। I की जगह पर कौन लगाया बताओ, I की जगह पर OH लगाए, क्या लगाए, यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, न्यूक्लियोफाइल ने, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस इसे नोट कीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम आगे क्वेश्चन बैंक भेजा होगा, उसमें से बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सुनिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डिक्टो आते हैं, जैसे ड्रॉ रेजोनेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने रेजोनेंस की ना ट्रिक बना रखी है, रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था आपको, और यूट्यूब पर इसकी ट्रिक की वीडियो भी डली हुई है, आप देख सकते हो अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो। ड्रॉ रेजोनेंस में C6H5OH का क्वेश्चन कम से कम 12 बार आ चुका है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम फिनॉल। और ये ऐसा होता है, और मैंने अपने लेक्चर्स में और यूट्यूब पर इसकी ट्रिक डाल रखी है, आप प्लीज फिनॉल का रेजोनेंस बनाना सीखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है रेजोनेंस का, पहला तो ये हो गया, दूसरा है टॉलिन। वो कहेंगे आपसे टॉलिन, टॉलिन होता है ये बेंजीन के ऊपर CH3। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आने का चांस है, इसमें दो बातें बोल सकते हैं, आपको रेजोनेंस भी बोल सकते हैं अगर उनका मन हुआ, घुमाने का मन हुआ, या इसके ज्यादातर हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाइए। दोबारा ये मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल है, और दूसरा मैंने यूट्यूब पर भी रेजोनेंस की ट्रिक्स नाम से बना रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तीसरा दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है वो इसका रेजोनेंस पूछते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस क्वेश्चन को अभी मैं स्पेशली करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, ध्यान दीजिए, ये हम कर भी चुके हैं वैसे अपने लेक्चर्स में, फिर भी बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, कहते हैं कि CH3 CH2, अभी रेजोनेंस की बातें और करेंगे, रुक जाओ। CH2 यहां पर Br, आप क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट है। जो I इफेक्ट है, I का मतलब होता है इंडक्टिव, सबसे कम कहां पर है, लीस्ट, तो सबसे कम होगा सबसे पीछे वाले कार्बन में, तो इन दोनों कार्बन में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछ चुके हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन कार्बोकटाइन पर पूछ रहे हैं बार बार, फिर ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, गिव एग्जांपल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, गिव एग्जांपल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर कार्बोकटाइन का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो कार्बोकटाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कार्बोकटाइन मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है मेरे लेक्चर से, आपको कार्बोकटाइन की संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। बता रहा हूं मैं, कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकटाइन का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और 3 बॉन्ड, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। फिर एक होता है कार्बो अनाइन। दोस्तों कार्बो अनाइन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव और 3 बॉन्ड, तो यहां पर स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे बड़े लेक्चर्स को देख सकते हो। अब एक होता है फ्री रेडिकल, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पढ़ाया है मैंने। फ्री रेडिकल्स कुछ नहीं होता, कार्बन के ऊपर अगर डॉट लगा हो तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। यहां पर 3 बॉन्ड है मान लो ऐसे, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेजोनेंस में अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई है। अगर हम रेजोनेंस की बातें करें तो चौथा ये वाला क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन। चौथा जो रेजोनेंस बार बार पूछा जाता है वो आपका नाइट्रोबेंजीन का होता है। कहते हैं बताओ नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस बताओ, ठीक है ना। तो ये जो पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आप इसका सीख लोगे तो इसका अपने आप आ जाएगा। मैंने पूरा ट्रिक बता रखा है। दुनिया के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो रेजोनेंस के, उसके ट्रिक डले हुए यूट्यूब पर। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए हो तो पढ़ लेना प्लीज। अब दोस्तों फटाफट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड, फोन स्विच ऑफ होने वाला है ना, इसी में क्वेश्चंस पेपर है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से तैयार करने और कहां से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्बोकटाइन, कार्बोअनाइन और एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस, दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चंस की अगर हम टाइप की बात करें तो हमने कहा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, वही माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट वाले क्वेश्चन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कार्बोकटाइन, कार्बोअनाइन, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। फिर रेजोनेंस पूछ रहे हैं इसका रेजोनेंस पूछा है इन लोगों ने। इसका रेजोनेंस पूछा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, CH2 पॉजिटिव। ये हमारा बेंजाइल कार्बोकटाइन है। हमें बताना है कि रेजोनेंस से ये कैसे स्टेबल होता है, ये मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन स्पेशल है वो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, पर फिलहाल ये क्वेश्चंस ऐसे बताए मैंने अब जो बार बार आता है। आपको 2 तरह के रेजोनेंस के क्वेश्चन मुझे कराना है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये था जो आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो ये मैं करवा रहा हूं। देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना रेजोनेंस के लिए, तो क्या किया जाता है, आपको जो कार्बन है ना, कार्बन, ये ऑक्सीजन वाला कार्बन है, तो ऑक्सीजन को इस इलेक्ट्रॉन को दे दो, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो पीछे से इस इलेक्ट्रॉन को मंगा लो। तो आप देखो क्या होगा, ये CH3 सेम रहेगा, ये CH रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन उठा है तो पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया है, डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, और समझ पा रहे हो, और ये CH3। मेरी बात समझे? अब दोस्तों अगले स्टेप में क्या होगा, इसको ऐसे बनाना होता है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए, आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज दिया था ना, तो 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड के ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। अब अगले स्टेप में क्या उल्टा हो जाएगा, देखो, आपको इन दो इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहां बुला लेना है और इसको दोबारा यहां भेज देना है। मतलब चीजें अब रिवर्स करनी है। रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड, दोबारा CH, ये सिंगल बॉन्ड, जो ये डबल हो जाएगा और ये दोबारा क्या हो जाएगा, सिंगल। यानी डायग्राम को दोबारा रिवर्स कर देना है, बस। ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनके तैयार है। तो ऐसे क्वेश्चन का रेजोनेंस ऐसे होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों क्या है, देखो ध्यान से, अब हमारा जो क्वेश्चन फंस रहा है रेजोनेंस को लेके यहां पर, अगर आप मेरी लेक्चर्स को पढ़ लोगे तो आपको इन सब में दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन का रेजोनेंस कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी आप जानते हो, मैं इसका रेजोनेंस आपको करवा चुका हूं। आप देखना, जब हमने टॉलिन का रेजोनेंस करवाया था तो आपने देखा होगा CH2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ, CH पॉजिटिव, यही तो है CH2 पॉजिटिव। अब ऐसे रेजोनेंस के लिए हमें क्या दिमाग लगाना होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां का इलेक्ट्रॉन उठा के इसकी हेल्प यहां करानी है। जब आप यहां पर हेल्प कराएंगे दोस्तों, तो क्या होगा समझिएगा, इसका रेजोनेंस करके दिखा रहा हूं, रेजोनेंस। तो मित्रों यहां पर ये रहेगा, यहां पर ये रहेगा, और यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां CH, और ये हो जाएगा आपका खत्म, यहां का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि हम नीचे से इलेक्ट्रॉन दे चुके। लेकिन जैसा आप जानते हो कि ये वाला जो कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो ये कार्बन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोस्तों अगली बार क्या करेंगे हम, अगली बार हम इस वाले को उठा के आगे फेंक देंगे, तो क्या होगा देखना ध्यान से। तो ऊपर की चीजें सेम टू सेम रहेगी, C डबल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड है। अब यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा पॉजिटिव। अब मित्रों जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करना है। अब देखो ये वाला देखना ध्यान से, अब ये यहां आ जाएगा तो क्या होने वाला है, देखिए, अगर ये यहां आ गया तो इस बार यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है तो ये वाला कार्बन अब पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर वाला डबल बॉन्ड CH चल ही रहा होगा। अब दोस्तों जब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखिए, ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड सेम है, पर ये इलेक्ट्रॉन यहां आने से यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और ऊपर ये कार्बन H। अब दोबारा इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो इस कार्बन पे दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस आपका बेंजाइल कार्बोकटाइन का है। इसको पता है प्यार से क्या बोलते हैं, C6, ठीक है, H5 CH2 पॉजिटिव, C6H5 CH2 पॉजिटिव। इसका नाम बताया था मैंने आपको, बेंजाइल कार्बोकटाइन।
तो इसका रेजोनेंस भी आ सकता है। और ये स्टेबल क्यों है? कि नीचे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको रेजोनेंस की वजह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर एग्जाम नहीं बनेगा आपका। वैसे तो इसमें से देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एग्जाम में, कॉन्सेप्ट भी फंस जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ई बुक दे रखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। आप उस केमिस्ट्री के ई बुक से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में। एंजॉय योर टाइम।